सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण पर माहौल बना रहा विपक्ष। स्वामी विवेकानंद नेताजी के सहारे प्रोपोगेंडा फैलाने की साजिश। सुप्रिया श्रीनेत महुआ मोइत्रा का प्रोपोगेंडा चंद मिनट में चकनाचूर। पश्चिम बंगाल की धरती पर योगी आदित्यनाथ का आगमन होते ही टीएमसी और कांग्रेस जैसे दलों के खेमे में जो खलबली मची वो अब प्रोपोगेंडा के रूप में बाहर आ रही है। जयपुर की चुनावी सभा में योगी आदित्यनाथ बोले तो सिर्फ 20 मिनट ही, लेकिन कांग्रेस टीएमसी सपा के 20 साल से ज्यादा के काले कारनामों को गिनाकर उनकी पोल पट्टी खोल दी। अब इसी बात से तिलमिलाए विरोधी इस 20 मिनट के भाषण में से 10 सेकंड की क्लिप काटकर मार्केट में इसे बेचने के लिए उतर पड़े हैं। विपक्ष का पूरा कुनबा इस दावे पर नाच रहा है कि सीएम योगी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे का श्रेय स्वामी विवेकानंद को दे दिया। लेकिन जब पूरा वीडियो सामने आया तो विपक्ष का यह बुद्धिजीवी होने का मुखौटा एक झटके में उतर गया। क्या सुप्रिया श्रीनेत, क्या महुआ मोइत्रा, सब ने एक क्लिप सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण की शेयर की और माहौल बनाने में जुट गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सोशल मीडिया के इस दौर में उनके झूठ का पुलिंदा चंद मिनट में उतर जाएगा। सुनिए प्रोपेगेंडाधारियों की तरफ से शेयर की गई सीएम योगी आदित्यनाथ की क्लिप और उसके बाद जो सच है वो पूरा भाषण सुनिए। याद करिए, स्वामी विवेकानंद इसी बंगाल की धरती ने दिए हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। याद करिए, स्वामी विवेकानंद इसी बंगाल की धरती ने दिए हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहनों और भाइयों, नेताजी का यह उद्घोष भारत की आजादी का मंत्र बन गया था। ये दो अलग अलग बयान, एक जो विरोधियों द्वारा शेयर किया जा रहा है, दूसरा वो जिसमें पूरी बात कंप्लीट हुई है। सीएम योगी ने एक साथ ही स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया और उसी बात में स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए नेताजी का नाम लेकर उनके अमर उद्घोष तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा को नमन किया। लेकिन टीएमसी और कांग्रेस की टूल किट वाली गैंग ने केवल उस हिस्से को काटा जो उनके प्रोपोगेंडा को सूट करता था। महुआ मोइत्रा, सुप्रिया श्रीनेत ने धड़ाधड़ ट्वीट कर डाला, लेकिन कुछ देर में ही सोशल मीडिया पर टीएमसी कांग्रेस की फजीहत हो गई। लोगों ने कांग्रेस और टीएमसी को सच से रूबरू करवा दिया। एक यूजर ने महुआ मोइत्रा और सुप्रिया श्रीनेत को सलाह देते हुए कह दिया कि कानों का इलाज करवाओ मैडम। एक दूसरे यूजर ने लिखा, महुआ बिफोर थ्रोइंग इंसल्ट्स at least verify what actually said. Yogi ji clearly referred to Subhash Chandra Bose while quoting, "Give me blood and I will give you freedom." फिलहाल विपक्ष का यह पूरा प्रोपोगेंडा चकनाचूर हो चुका है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और उनके बुलडोजर की धमक से जो लोग कांप रहे हैं वो अब इस तरह से बचकाने हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन चंद मिनट में ही सारे हथकंडे पलटकर विरोधियों पर ही भारी पड़ गए हैं। टीएमसी और कांग्रेस का यह झूठ उन्हीं के मुंह पर तमाचा बनकर लगा है। ऐसे में सीएम योगी ने जयपुर की इस जनसभा में स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर और क्या कुछ कहा वो सुनिए। और विपक्ष ने सीएम योगी के भाषण की 10 सेकंड की क्लिप शेयर करके जो माहौल बनाने की कोशिश की उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। याद करिए, स्वामी विवेकानंद इसी बंगाल की धरती ने दिए हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहनों और भाइयों, नेताजी का यह उद्घोष भारत की आजादी का मंत्र बन गया था। स्वामी विवेकानंद इसी धरा की देन है। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर हम सब भारतीयों को गौरव की अनुभूति कराने वाला उद्घोष किया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एक तरफ स्वामी विवेकानंद ये उद्घोषणा करते हैं और दूसरी तरफ टीएमसी राम भक्तों पर अत्याचार करती है, दुर्गा पूजा रुकवाती है। यहां का कलाकार, यहां का कुमार जो दुर्गा मूर्ति को बेहतरीन स्वरूप दे करके जीवंतता का प्रतीक बनाता है, दुर्गा पूजा की पर प्रतिबंध करके
मूर्ति विसर्जन को रोकने का काम करती है। बंगाल की धरा तो ये रामकृष्ण परमहंस की धरती है, लाड़ी महाशय की धरती है। बंगाल की धरा भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी की पावन धरा है। बंगाल की धरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरा है और बंगाल की धरा खुदीराम बोस की धरा है, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। ऐसी पावन धरा को नमन करने के लिए आज मैं एक बार फिर से पुरुलिया की धरा पर आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं, आपने यहां पर श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो को लगातार दूसरी बार अपना सांसद चुनाव जिता करके दिल्ली में भेजा है।